गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि स्टेटमेंट से इक्वेशन कैसे बनाते हैं। सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ दी थी, लेकिन उस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं वो हम लोगों ने नहीं सीखा था। तो आज हम वही चीज सीखेंगे। तो हम उसके लिए कैसे सॉल्व करते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है बैलेंसिंग मेथड और एक होता है ट्रांसपोजिंग मेथड। ठीक है, तो हम लोग आज के उसमें एक मेथड शुरू करेंगे, दैट इज बैलेंसिंग मेथड। तो इसके लिए मैं एक इक्वेशन लेती हूँ जिसको हम बैलेंसिंग मेथड से सॉल्व करेंगे, और उसको मतलब मेथड का नाम बैलेंसिंग नहीं, जस्ट क्योंकि उसमें दोनों तरफ इक्वेशन को बैलेंस रखना होता है, इसलिए मैं उसको बैलेंसिंग नाम दे रही हूँ। ठीक है, अब मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल लेती हूँ ताकि फिर समझ सके कि उस मेथड से मतलब कैसे सॉल्व करेंगे। तो कल जो हम लोगों ने क्वेश्चन की, जो इससे पहला वाला जो वीडियो लेक्चर था उसमें जो हमने इक्वेशन बनाए थे वही ले लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसके फर्स्ट पार्ट की जो इक्वेशन है 5m + 7 = 37, इसी को हम ले लेते हैं और इसी से हम देखते हैं कि हाँ, तो हमारी इक्वेशन है 5m + 7 = 37। ठीक है, अब इसको हमें बैलेंसिंग मेथड से सॉल्व करना है। बैलेंस मतलब हमें दोनों तरफ इक्वेशंस को बैलेंस रखना है। जो भी ऑपरेशन हम यहाँ कर रहे हैं वही ऑपरेशन हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब वो ऑपरेशन कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे +7 है, तो इस 7 को मुझे हटाना है सबसे पहले। तो इस 7 को हटाना है, तो ये 7 तो तब हटेगा जब मैं इसमें से 7 को माइनस कर दूंगी। तो अगर मैं इस यहाँ पे 7 को माइनस कर रही हूँ तो मेरे को इस इक्वेशन में भी 7 को माइनस करना है, क्योंकि मुझे बैलेंस रखना है। चलो इस यहाँ पे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे 8 - 2 = 6। ठीक है, 8 - 2 6 होता है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे 8 - 2 - 1 कर रही हूँ = सिर्फ 6 छोड़ दे रही हूँ, तो 8 - 2 - 1 कर रही हूँ, तो इक्वेशन बैलेंस नहीं रहेगी। जैसे 8 - 2 तो 6 हो गया, एंड 6 - 1 5, तो 5 इज नॉट इक्वल टू 6। तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना है कि जो ऑपरेशन मैं यहाँ कर रही हूँ वो ऑपरेशन मुझे यहाँ पे भी करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 8 - 2 = 6 है, तो अगर मैं 8 - 2 - 1, अगर मैं यहाँ इक्वल टू के इस तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं -1 कर रही हूँ, तो इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए वही सेम ऑपरेशन मुझे राइट हैंड साइड पे भी करना पड़ेगा। तभी 8 - 2 - 6 = -1 = 5 है, तो 6 - 1 = 5 है। ठीक है, जो भी ऑपरेशन चाहे मैं प्लस का करूं, माइनस का करूं, मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं, वो सारे के सारे मुझे यहाँ पे भी करने पड़ेंगे, राइट हैंड साइड पे भी करने पड़ेंगे। ठीक है, अब इस इक्वेशन में देखते हैं 5m + 7 = 37। ठीक है, तो 5m + 7 = 37। अभी क्या करना है, मुझको इस 7 को खत्म करना है। मुझे सबसे पहले वेरिएबल सेपरेट करना होता है। जो बैलेंसिंग इक्वेशन में जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है कि हमें वेरिएबल सेपरेट करना होता है। मतलब कि ऐसे करना है कि वेरिएबल सिंगल रह जाए, इस वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर ना हो, ना प्लस में, ना माइनस में, ना मल्टीप्लीकेशन में, ना डिवीजन में। ठीक है, तो वो हम धीरे धीरे हटाएंगे। तो सबसे पहले हम इस 7 को हटाएंगे। तो इस 7 को हटाने के लिए ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो इसके साथ क्या करेंगे हम, -7 करेंगे। अब मैंने इस तरफ माइनस किया है, तो मुझे उस तरफ भी माइनस करना पड़ेगा, तो 37 - 7, तो ये हो जाएगा 5m। 7 प्लस का 7 माइनस का 7, इंटीजर हमने पढ़ा है, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो 5m + 0, ये एक मैं स्टेप एक्स्ट्रा लिख रही हूँ तुम्हें समझाने के लिए, तुम स्किप भी कर सकते हो। 37 - 7 = 37, क्योंकि 5m + 0 एक्चुअल में क्या होता है, 5m ही होता है, क्योंकि हम किसी भी नंबर में कुछ भी 0 ऐड करें वो वही नंबर होता है। तो 5m = 37। तो ये वाला जो स्टेप है, ये वाला, ये मैंने तुम लोगों को समझाने के लिए लिखा है, +0 वाला, तुम इसे स्किप भी कर सकते हो। नेक्स्ट, अब मुझे क्या करना है, सिंगल यहाँ पे एक वेरिएबल रह जाए, m के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब इस 5 को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। सो इसको हो जाएगा 5m =
37। अब यहाँ पे हटाने के लिए मुझे 5 से डिवाइड, सॉरी अब देखो ये गलती कर दी मैंने, 37 माइनस 7 30 होता है, तो यहाँ पे ये 30 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये 30 हो जाएगा, सॉरी उसके लिए, तो ये 30 हो गया। एंड देन यहाँ पे अब मैं 5 से डिवाइड कर रही हूँ, तो मुझे इक्वेशन के इस तरफ से भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब मैं इसको अगर सॉल्व करती हूँ तो ये 5 और ये 5 कट हो गए दोनों, एंड ये देख 5 1 5 5 6 30, तो जो इक्वेशन आई वो क्या आई, m इज इक्वल्स टू 6। वेरिएबल सेपरेट हो गया, वेरिएबल सिंगल हो गया, और हमारा ऐसे ही वेरिएबल को हमें सेपरेट करना होता है, इस वेरिएबल को हम सेपरेट करते करते हमारा आंसर आ गया। तो इसका मतलब जो परमीत के पास मार्बल थे वो कितने थे, 6 मार्बल थे, ठीक है। एक और मैं समझाती हूँ कल की ही इक्वेशन लेके, और फिर हम लोग एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। सो ये देखो कौन सा सेकेंड पार्ट, लक्ष्मी की एज का जो था 3y + 4 इज इक्वल्स टू 49, ठीक है। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट लिया, इसी का मैं सेकेंड पार्ट लेती हूँ, 3y + 4 इज इक्वल्स टू 49, ठीक है। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ कि कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तुम लोगों को एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन करने हैं। 3y + 4 इज इक्वल्स टू 49। अब मेरे को सबसे पहले इस 4 को हटाना है, तो इस 4 को हटाने के लिए प्लस हो रहा है, तो यानी कि माइनस करना पड़ेगा। मतलब अगर प्लस हो रहा होता है तो हम उसको हटाने के लिए माइनस करते हैं, अगर मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो उसे हटाने के लिए डिवाइड करते हैं, मतलब उल्टा ऑपरेशन करते हैं। प्लस का जो रिवर्स ऑपरेशन होता है वो माइनस होता है, और जो मल्टीप्लीकेशन का रिवर्स होता है वो डिवीजन होता है, एंड वाइस वर्सा। सब्ट्रैक्शन का होता है प्लस, एंड इसी तरीके से डिवीजन का होता है मल्टीप्लीकेशन। सो 3y + 4 इज इक्वल्स टू 49। तो मुझे ये 4 हटाना है पहले, तो 3y + 4, इस 4 को हटाने के लिए मुझे 4 माइनस करना पड़ेगा। तो अगर मैं इक्वेशन के इस तरफ 4 को माइनस कर रही हूँ, तो इक्वेशन के उस तरफ भी मुझे 4 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3y, क्योंकि 4 + 4 - 4 0 होता है, एंड 49 - 4 होता है 45, ठीक है। तो यहाँ पे 45। अब क्या करना है मुझे, 3y, अब मेरे को ये 3 हटाना है, तो ये y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3y/3 इज इक्वल्स टू 45/3। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो 3y/3 ये तो 3 हो जाएगा, एंड 45/3 ये हो जाएगा 3 1 3 3 5, सॉरी 3y/3 ये y हो जाएगा, एंड y इज इक्वल्स टू 15। तो इसका मतलब जो हम लोगों ने कल क्वेश्चन किया था उसमें जो लक्ष्मी की एज है वो कितनी है, 15 ईयर्स है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो हम लोग जो एक्सरसाइज है 4.1 वो नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे, या फिर ऐसा कर सकते हैं, अगर सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन तुम लोगों को समझ में आ गया है तो फिर ये एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 का मैं एक स्टेप करके बता देती हूँ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बाकी सारे पार्ट तुम लोग खुद कर लेना, क्योंकि इजी है सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 का। सो गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें स्टेप लिखना पड़ेगा, मतलब स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कर क्या रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये लिख देंगे, इन द स्टेप्स वी विल, यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे -1 है तो उस तरफ जाके +1 होगा। जैसे कि जो इसका फर्स्ट पार्ट है x - 1 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि हमें स्टेप लिखना पड़ेगा, तो हमें पहले बताना पड़ेगा, स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा कि हम इक्वेशन में करने वाले क्या है। तो यहाँ पे देखो x - 1 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे -1 है, यानी कि इक्वेशन के दोनों तरफ मुझे +1 करना पड़ेगा। तो ये मुझे लिखना पड़ेगा कि टू सेपरेट अ वेरिएबल, we have to add 1, क्योंकि यहाँ पे -1 है, तो इस 1 को खत्म करने के लिए मुझे इसका ऑपोजिट, मतलब माइनस का सब्ट्रैक्ट, यानी कि ऐड 1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मुझको 1 को ऐड करना पड़ेगा। बस ये स्टेटमेंट लिखनी है, उसके बाद फिर हमें सॉल्व करना है। तो x - 1 इज इक्वल्स टू 0,
तो इसको मेरे को सेपरेट करने के लिए, तो यहाँ -1 है तो यहाँ +1 करना पड़ेगा, 0 + 1, तो दिस इज x -1 + 1, ये तो x हो गया, एंड 0 + 1 इज 1, तो ये x = 1 इज द आंसर ऑफ द वेरिएबल। हम मतलब इस मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी बताया था कि जब इक्वेशन होती है तो उस इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उसका यूनिक सोल्यूशन होता है। यूनिक सोल्यूशन मतलब उसका एक सिंगल सोल्यूशन ही होता है, उसके अलावा वो और किसी भी नंबर के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो x = 1 इज द सोल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन। ठीक है, इसी तरीके से जो बाकी एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन है, ये 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1, x + 1 = 0, x - 1 = 5, ये सारे क्वेश्चन तुम लोगों को खुद करने हैं। ठीक है, और तुम क्वेश्चन नंबर 2 भी ट्राई कर सकते हो, सेम चीज है। यहाँ पे तो तुम्हें प्लस या माइनस करना था, सेकंड वाले स्टेप में तुम्हें स्टेटमेंट लिखते वक्त या तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोग ट्राई करना। अगर किसी भी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 1 में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम जब नेक्स्ट क्लास लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें तुम मुझे बता सकते हो, मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करके बता दूंगी। ठीक है, सो ये दोनों क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है। आज के लिए इतनी, थैंक यू।